ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा में लगी आग पर दमकल ने पाया काबू। लोगों ने छलांग लगाकर बचाई थी अपनी जान। शीशा तोड़कर रस्सी से रेस्क्यू किया गया, कई लोग हुए घायल। को महत्व दिया गया और तुलसीदास जी काशी से अयोध्या आए। उन्होंने रामचरितमानस को अवधि में लिखना प्रारंभ किया। आजादी की लड़ाई के मध्यकाल के उस कालखंड में जब मुगल आक्रांता भारत की सनातन धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए उतावले दिख रहे थे, गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन ये रामचरितमानस की प्रेरणा है। और रामलीलाएं आज भी जन चेतना को जागरूक करने के साथ साथ पूरे सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर के, वो किसी भी जाति और वर्ण को मानने वाला होगा, वह उसके अनुरूप उसे पात्रता रामलीला के कार्यक्रमों में मिल जाती है और पूरा समाज एकजुट होकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। तुलसीदास जी ने उस समय जो कुछ भी रामचरितमानस के माध्यम से हम सब के बीच में किया, ये लोक भाषा का प्रमाण है। महर्षि भारद्वाज के शिष्य थे महर्षि वाल्मीकि। हमारे यहां गोत्र भी भारद्वाज के नाम पर चलता है। महर्षि भारद्वाज का मुख्य आश्रम प्रयागराज में ही था और महर्षि भारद्वाज जी ने की प्रेरणा से उस समय जब वाल्मीकि जी ने लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने भी लोक भाषा में ही लिखा। वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में, रामायण जो है ये पहला ग्रंथ है जो लौकिक संस्कृत में रचा गया था। आज की भाषा हमारी हिंदी है। संस्कृत को सस्वर गायन के साथ ही हम उसके हिंदी में अनुवाद को श्रोताओं तक पहुंचा दें, ये अपने आप में सुरुचिपूर्ण तो है ही, लोगों के लिए रुचिकर भी है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम शक्ति की आराधना को जिस रूप में ले रहे हैं, आप पहले देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहां शक्ति की आराधना वर्ष में 2 बार हम जरूर करते हैं। एक वासंतिक नवरात्रि के अवसर पर चैत्र मास में और एक शारदीय नवरात्रि के रूप में। ये दोनों अवसर कब आते हैं? यानी जो मध्य का कालखंड होता है, कौन सा? गर्मी चढ़ते चढ़ते जब अपने चरम के बाद अवसान की तरफ जैसे ही मुड़ती है, नवरात्रि की 9 तिथियों के दिन देवी अनुष्ठान का विशेष आयोजन हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसे ही सर्दी चरम के बाद जब वह अवसान की तरफ जाता है और सर्दी और गर्मी के बीच का एक मध्य कालखंड होता है, यह मध्य का वो जंक्शन ऊर्जा का केंद्र बिंदु होता है। यानी हमने देवी के रूप में माना, देवी क्या है? ये भी तो शक्ति का प्रतीक है। उसी शक्ति को हम अपने जीवन में अंगीकार कर सके, इसलिए हमारे यहां अनुष्ठान रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं। हम देवी का विशिष्ट अनुसंधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उपासना भी करते हैं, उसे अंगीकार करने का प्रयास करते हैं। ये मान्यता है कि सराचर जगत में जो कुछ भी शक्ति है वह देवी के रूप में है। जगत जननी मां भगवती के रूप में, आप दुर्गा के रूप में मान सकते हैं,
महासरस्वती के रूप में मान सकते हैं, महालक्ष्मी के रूप में मान सकते हैं, महाकाली के रूप में उसकी आराधना कर सकते हैं, अलग अलग उसके रूप हो सकते हैं, लेकिन उस शक्ति के बगैर कुछ भी एक तिनका भी इधर से उधर नहीं बदल सकता है। और शक्ति की ये उपासना सनातन हिंदू धर्मावलंबी पौराणिक काल से ही करता आया है। हर एक कालखंड में स्वरूप बदले होंगे, लेकिन आराधना का स्वरूप, आराधना उसी रूप में, देवी के अलग अलग रूपों में हम लोग करते आए हैं। और उसका एक रूप आज YouTube में रुचि रखने वाले उन सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए मेदज एस्ट्रो के द्वारा एक कार्यक्रम यहां पर एक नए रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। शब्द शुद्ध हो और नियत भी शुद्ध हो तो शब्द ब्रह्म का प्रतीक होता है। याद रखना, शब्द एक वह अपने आप में एक मंत्र है। शब्द को भारत की मनीषा ने हमेशा महत्व दिया है और हमेशा इस बात को माना है कि हर अक्षर में, हर शब्द में मंत्र बनने की सामर्थ्य है। हमने कभी इस बात को नहीं माना कि इसमें सामर्थ्य नहीं है। किसी के भी अवमूल्यन का दुस्साहस भारतीय मनीषा नहीं करती है। उस शब्द को बोला कैसे जा रहा है और उस शब्द को व्यक्त करने का तरीका क्या है, यह वक्ता पे निर्भर करता है। इसलिए शब्द को ब्रह्म के रूप में मान करके जब हम उसका अनुसंधान करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं और उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो अपने आप में वो मंत्र बनता है। आपने देखा होगा, जब आपकी कुछ पंक्तियों को आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, आपको लगा ही नहीं होगा कि ये श्री समीर त्रिपाठी जी की ही वाणी है, उन्हीं की श्रीमुख से यह आपको सुनने को मिला है। यही है मंत्र की, और शब्द को मंत्र बनने में यही एक अवसर प्राप्त होता है। यही अवसर होता है जब हम लोग इस बात को स्वयं साक्षात अनुभव कर सकते हैं। कोई इस बात को मानता था कभी? सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे, जहां पर श्रीमद देवी भागवत महापुराण का विमोचन करते हुए वो नजर आ रही है, साथ ही संबोधन दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से उनका लाइव संबोधन हम आपको सुना रहे हैं। श्रीमद देवी भागवत महापुराण का विमोचन करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लखनऊ से लाइव सुन रहे थे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने देखिए पहले भागवत महापुराण का विमोचन किया और उसके बाद उन्होंने संबोधन दिया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण का विमोचन करते समय सीएम योगी ने उन तमाम बातों का भी जिक्र किया, वो तमाम बातें जिनको हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन सुख से जी सकते हैं। और वहीं से ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अपना संबोधन दे रहे हैं। विमोचन के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पहले श्रीमद देवी भागवत महापुराण का विमोचन किया और उसके बाद अपना संबोधन वो दे रहे हैं। एक तरीके से जुड़ने की कोशिश की जा रही है जनता से, जो तमाम लोग इन बातों को सुन रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जीवन में जिन तमाम बातों को उतारना चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए, सीएम योगी अपने संबोधन में कह रहे हैं। जिस रूप में है, ये हमारी चेतना का एक बहुत छोटा सा भाग है। यानी अपनी चेतना का 1,00,000वें हिस्से का भी हम अपने पूरे जीवन पर्यंत उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी कितना विस्तृत
चेतना का भाग आपके पास है, इसमें जन्म जन्मांतर के सभी कुछ समाहित होता है। और भारत के अलावा भारत के ज्ञान की परंपरा से बढ़कर के इसको किसी ने माना समझा भी नहीं है। दुनिया के अंदर कोई इसको समझ भी नहीं पाया है। दुनिया आज भी उसी के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन हमारे इन सभी ब्रह्मांड के इन सभी रहस्यों का उद्घाटन अगर किसी ने किया, भारत की ऋषि परंपरा ने किया है। लोग जहां आज जा रहे हैं, जिसे आज खोज रहे हैं, भारत की ऋषि परंपरा उसके बारे में बहुत पहले उद्घाटित कर चुकी है, बहुत पहले बोल चुकी है। और उसको संरक्षित करने का भी एक तरीका अपनाया, उसको धर्म के रूप में एक स्वरूप दे करके एक उसके संरक्षण का दायित्व भी दे दिया कि इसको हम संरक्षित करेंगे। जो इसको संरक्षित करेगा उस ज्ञान की परंपरा का वाहक बनेगा और ब्राह्मण के रूप में समाज के लिए पूज्य होगा, क्योंकि ज्ञान की उस परंपरा को वह अपनी विपरीत परिस्थितियों में उसको संरक्षित करना है। तो लेकर के चल रहा है, परंपरा से उस ज्ञान की परंपरा को लेकर चल रहा है उस रूप में। इसलिए समाज आज भी उन्हें मान्यता देता है, सम्मान देता है, हर रूप में उनकी पूजा करता है, हर रूप में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा में हमेशा उनके साथ खड़ा हो जाता है। ये भारत की परंपरा है। रक्षा के लिए जो सदैव तत्पर रहेगा वह क्षत्रिय के रूप में माना जाएगा और उसको उस रूप में मान्यता समाज देगा। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था के रूप में उसे माना है। और ज्ञान की उस परंपरा का वाहक अचानक नहीं हुआ। संत तुलसीदास जी ने केवल कुछ चौपाई लिख करके, कुछ दोहों के माध्यम से रामचरितमानस नहीं लिखी है। आपने देखा होगा एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में आपको सब कुछ ब्रह्मांड का पूरा सब कुछ उसमें आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और आज से सैकड़ों वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा आज भी वह अक्सर सही बैठता है। मैं अभी पिछले दिनों जब से समीर त्रिपाठी जी मुझसे यहां मिले थे तो मैंने उनसे इसी बात को कहा। मैं कहा देखिए, तुलसीदास जी ने एक बात कही, हित अनहित पशु पक्षी जाने। पशु और पक्षियों से बढ़कर के वह भी जान लेता है कि मेरा कौन हितैषी है और कौन मेरा दुश्मन है। आप देखना, कोई जंगली जानवर या कोई सामान्य पालतू पशु भी किसी पे अचानक हमला नहीं करता है। अब राह चल रहे हैं, कोई आपको छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं। और अगर छेड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी जन्म में उसका जरूर उसको नुकसान पहुंचाया। वह सामान्य रूप से हमला नहीं करता, वो अपनी राह चलता है। मनुष्य अगर चल रहा है तो अपना राह मोड़ देगा, रुक जाएगा, लेकिन वह सामान्य रूप से किसी को छेड़ता नहीं है, परेशान नहीं करता है। और ये चीजें दिखाती हैं कि वह जो बात उन्होंने कही उस कालखंड में कही, देश जब मुगल आक्रांतों से जूझ रहा था, सनातन धर्म संकट में था, तब भी संत तुलसीदास जी उस प्रकार की रचना जो समाज में एक नई चेतना का जागरण कर सके, उस चेतना को जागरण पैदा करने के लिए उन्होंने धर्म को माध्यम बनाया और धर्म के माध्यम से जागरण के उस विस्तृत कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे धार्मिक ग्रंथ सम और विषम परिस्थितियों में हम लोगों की प्रेरणा के एक नए स्रोत रहे हैं, हमें प्रेरणा देते रहे हैं। सम स्थिति में आध्यात्मिक उन्नयन के लिए और विषम परिस्थितियों में जो चुनौती हमारे सामने आई है, उस चुनौती से जूझने के लिए, उसका सामना करने के लिए, वह किसी भी प्रकार की चुनौती हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उन सब का सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करती रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने अपने आप में पहला व्यक्ति देखा है श्री समीर त्रिपाठी के रूप में जो अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं और ज्योतिष में उनकी रुचि और अध्यात्म के प्रति उनका लगाव अद्भुत है और अत्यंत सराहनीय है। मैं
जगत जननी मां भगवती से ही प्रार्थना करूंगा कि वह उन्हें इस दिशा में सफलता प्रदान करे, क्योंकि यही वास्तविक जीवन भी है। केवल भौतिक संपदा अर्जित करना ये व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। आध्यात्मिक उन्नयन व्यक्ति अपना जितना कर सके। आध्यात्मिकता का मतलब छोड़ देना नहीं होता है, समाज को परित्याग कर देना नहीं होता है, समाज की परिस्थितियों के साथ जूझने के लिए प्रेरणा प्रदान करना, यही वास्तविक अध्यात्म है। समाज के साथ एक सामंजस्य और समन्वय बना करके चल सकें, वही वास्तविक अध्यात्म है। और यह कार्य वे विगत कई वर्षों से एक और कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नयन का काम भी, अपने पारिवारिक दायित्वों का कार्य भी, सैकड़ों हजारों परिवारों के साथ उनकी आजीविका की प्रबंधन का कार्य भी, और उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए उन शहीद परिवारों के लिए भी, जो सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो प्रदेश के लिए बलिदान हुए हैं, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उन जवानों के परिवारों के आर्थिक सहयोग के लिए भी मेधज के द्वारा निरंतर सहयोग किया जाता है। मैं इस अवसर पर आज जब मेधज एस्ट्रो के माध्यम से हम YouTube चैनल के माध्यम से अब फिर से यहां पर एक नए रूप में देवी भागवत महापुराण की ससुर गायन को श्री समीर त्रिपाठी जी के श्रीमुख से सुनने का एक अवसर श्रोताओं को प्राप्त होगा। इस अवसर पर इस पूरे पुनीत कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि श्रोताओं को यह अन्य उनके रचनात्मक जो अभियान रहे हैं, श्री रामचरितमानस या फिर अन्य जो भी इससे पूर्व उन्होंने YouTube के माध्यम से श्रोताओं तक सस्वर गायन के माध्यम से जो कुछ भी दिया है, उसी अनुरूप यह भी अत्यंत लोकप्रिय होगा और लोगों को सन्मार्ग पर चलने की, देश और धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। मैं एक बार फिर से समीर त्रिपाठी जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मुझे बता रहे थे कि उनकी माता जी से उनका पुराना संबंध है, क्योंकि उनके साथ में, उनके एनजीओ के साथ में वो पहले से काम करते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी माता जी को जानता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा काम वो समाज के लिए चुपचाप करती रही हैं, और मुझे लगता है कि मां का ही गुण पुत्र में इस रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए आप सभी को इस आयोजन में शामिल होने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। विश्वास करता हूं कि आप सभी इससे प्रेरित होंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का विमोचन कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और अपने संबोधन में देखिए हिंदू धर्म का भी उन्होंने जिक्र किया है, सनातन धर्म का उन्होंने जिक्र किया है, उसकी महानता के बारे में उन्होंने बताया है। ऋषि मुनियों की तरफ से जो सीख दी जाती थी वो कितनी ज्यादा अहम आज के जीवन में भी सबके लिए है, उसका भी वो जिक्र करते नजर आए। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आज तो क्लास में सभी बच्चे उपस्थित हैं। ये तो चमत्कार हो गया।